केवल 1 कप गेहूं के आटे से आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी, डिलीशियस, लाजवाब रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा हटकर और यूनिक तरीके से बनी है। चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और इसे हम साइड कर लेते हैं। उसके बाद हम एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे जिसके अंदर 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो एक केले को छिलकर डाल देंगे। 2 चम्मच अब हम इसके अंदर किशमिश डालेंगे। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात ये है कि ये सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद है और आप सभी इस तरीके से ये हेल्दी टेस्टी गेहूं के आटे से बनने वाली नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो हमारा किशमिश है गुब्बारे की तरह फूल जाएगी और एकदम गोल्डन सी कलर आ जाएगी। अब हम केले को अच्छे से चम्मच की हेल्प से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने केले को अच्छे से मैश कर लिया है और अब इसके अंदर डालेंगे दोस्तों हम 100 ग्राम टेस्ट के मुताबिक गुड़ मिठास के लिए। अगर आपके पास शुगर है तो वो आप डाल सकते हो। इस वक्त मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है। अगर आप गैस पे बना रहे हो तो गैस ऑफ़ कर दें। उसके बाद हम यहाँ पे 100 ग्राम गुड़ को छुरी की हेल्प से कट कर लेंगे ताकि आसानी से जो हमारी रेसिपी है ना ज़्यादा वक्त ना लगे और झटपट बन जाए। इसलिए यहाँ पे गुड़ को अच्छे से कट करके ही डालिएगा। उसके बाद हम ले लेंगे 1 कप भरकर गेहूं का आटा। तो इस आटे को मैं और ज़्यादा टेस्टी और एकदम फाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छलनी में डाल दिया। तो यहाँ पे जो आटा था वो ऑलरेडी फ्रेश था, लेकिन मैं फिर भी इसे चाल कर डाल रही हूँ ताकि कुछ भी अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे लम्स वगैरह हो वो निकल जाए। तो यहाँ पे आटे को अच्छे से चालते हुए ही डालिएगा। तो आटे को मैंने चाल लिया है दोस्तों और अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच भरकर सौंफ से बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम लाजवाब वाली टेस्ट आती है। तो सौंफ डाल दिया है यहाँ पे मैंने और अब हम क्या करेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा गुड़ है केला है दोनों अच्छे से आटे में मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स करना शुरू कर दिया है। अब हम हाथों की हेल्प से इसे फेंटना शुरू कर लेंगे। एक साथ आपको पानी नहीं डालना है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे फेंटते जाएंगे। आप इसे जितना अच्छे से फेंटोगे ना ये उतना ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से बैटर लगा लिया। तो यहाँ पे जो आपको बैटर है ना वो एकदम ठीक होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये बैटर अब तैयार है। इसे हम क्या करेंगे ना कवर करके करीबन 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप आधा 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट करके रख सकते हो, लेकिन मैं इसे 10 मिनट के लिए ही रेस्ट की थी। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है और इसका ढक्कन हटाएंगे तो आप देख सकते हो जो आटा है ना वो डबल हो चुका है। एक बार और अच्छे से फेंट लेंगे और अब हम एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे वाइट ऑयल डालेंगे। यहाँ पे सरसों का ऑयल आपको एकदम यूज़ नहीं करना है, कोशिश कीजिएगा बिना स्मेल वाली ही ऑयल आप यूज़ करें। तो यहाँ पे जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो एक बार हम बैटर को अच्छे से मिक्स करते हुए छोटी छोटी बॉल्स प्यारे प्यारे बॉल्स बना लेंगे और इसे एकदम अच्छे से जितना आपके पास कढ़ाई में स्पेस है उतना ही बैटर डालिएगा बॉल्स बनाते हुए। और इस तरीके से हम डालते हुए अलट पलट करके एकदम अच्छे से गुब्बारे की तरह फुली फुली हुई यहाँ पे हम बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। बारिश के मौसम में खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसका जो टेस्ट है ना एकदम अलग और हटकर है, एकदम ज़्यादा टेस्टी वाला है। तो एक बार इस तरीके से आप ये गुलगुले की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो सारे के सारे गुलगुले अच्छे से जो है ना वो फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे गुड़ है तो वो जल्दी ही ये जो है वो लाल हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई है। इसे अच्छे से हम छाल कर निकाल लेंगे। तो सारे के सारे गुलगुले हम इसी तरीके से फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। बारिश के मौसम में खाने वाले ये गुलगुले या पकौड़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार ये अलग तरीके से बनने वाले गुलगुले की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आप इसे देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी हमारी गुलगुले बन के तैयार है। आप लोगों के यहाँ पे ये गुलगुले को क्या कहा जाता है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसे गुलगुला ही कहा जाता है जो हमारे रमज़ान में बहुत ज़्यादा बनता है और बारिश के मौसम में खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो एक बार इस तरीके से ये आटे और केले की गुलगुले बना कर देखिएगा, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आज की ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।